हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर इंडिया जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में। और उसी में से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जिसका अगर अपन बात करें तो भारत के प्रमुख जलप्रपात। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जलप्रपात का मतलब होता है झरना, या जिसे इंग्लिश में हम फॉल के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नाइग्रा फॉल के बारे में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे रिलेट करके पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले भारत के जो प्रमुख जलप्रपात और उनकी नदियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम जलप्रपात पढ़ेंगे और जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है उनके बारे में, और ये जो नदी है कौन से राज्य में स्थित है, या ये जो जलप्रपात या ये जो झरना है कौन से राज्य में स्थित है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है आपका जोग जलप्रपात, और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसके अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो इसका अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं गेरसोपा जलप्रपात, और इसके अलावा इसे राजा रानी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको जोग जलप्रपात को तीन अलग अलग नामों से पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, इसकी एक और खास बात है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो सबसे अधिक ऊंचा और सबसे अधिक ऊंचाई पर वाला ये जो फैक्टर है या ये जो पॉइंट है, इसको आपको किस प्रकार से समझना है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो यहाँ पर ये जो ऊंचाई दी गई है, ये जहाँ पर वो पानी गिर रहा है उस जमीन के तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर से गिरने वाला ये जलप्रपात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है यानी कि ये 90 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। यहाँ पर 90 इसकी ऊंचाई नहीं है 90 मीटर, लेकिन मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है। अब आगे एक जलप्रपात आएगा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और वो जो उसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। दूसरा अपना जो जलप्रपात है उसको अपन कूंची जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और ये बराही नदी पर है, और बराही नदी कर्नाटक राज्य के अंदर बहती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, और ये जो ऊंचाई है ये आपकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनर उसी सवाल को पूछता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर दिया है धुआंधार जलप्रपात, और धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी में है, और नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया है सहस्त्र जलप्रपात, और सहस्त्र जलप्रपात भी नर्मदा नदी के अंदर नर्मदा नदी पर है, और ये नर्मदा नदी जबलपुर एमपी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है कि कपिल धारा जलप्रपात, और ये भी नर्मदा नदी पर है और जबलपुर एमपी के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अगला नंबर यहाँ पर दिया गया है चूलिया जलप्रपात, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे भी ऑलरेडी पता है कि चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है, और चंबल नदी आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही बहती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, चूलिया जलप्रपात की लोकेशन अगर आपसे पूछता है तो ये राजस्थान के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, या पॉइंट नंबर 8 की। तो हुंडूर जलप्रपात की बात करते हैं। ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। आगे हम बात करते हैं डुडुमा जलप्रपात की। तो डुडुमा जलप्रपात जो है वो मचकुंड नदी पर है, और मचकुंड नदी ओडिशा के अंदर बहती है। पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन अब इसका नाम ओडिशा हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10वें नंबर पर है चित्रकूट जलप्रपात। ये इंद्रावती नदी पर है, और ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है। हालांकि इस छत्तीसगढ़ को मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव फॉर्म में लिखा है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अगर अपन देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि मिनी नियाग्रा जलप्रपात। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि मिनी नियाग्रा जलप्रपात या मिनी नियाग्रा फॉल जो है वो किसे कहते हैं, तो वो आपके चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो नियाग्रा फॉल है उसके बारे में पूछ सकता है, तो नियाग्रा फॉल जो है या नियाग्रा जलप्रपात जो है वो आपके यूएसए में सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर स्थित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और इस प्रकार के और भी बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स से प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एग्जाम सिलेक्शन के नाम से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।